गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर आपका टॉपिक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में आपका टॉपिक चल रहा था सहसंबंध। आज मैं आपको बता रही हूँ सहसंबंध के लाभ। सहसंबंध मैंने आपको बताया था कि जब एक विषय को दूसरे विषय के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है तो उसे सहसंबंध कहते हैं। इसमें जो पहला वाले विषय को जब दूसरे वाले विषय के साथ संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाया जाता है तो जो दूसरा विषय होता है वो छात्रों को रुचिपूर्ण लगता है और छात्र रुचि और आकर्षक रूप से उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं और उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके क्या क्या लाभ है ये माना गया है। तो इसके कौन कौन से लाभ हैं? तो पहला नंबर का इसका जो लाभ आता है, शिक्षा में समन्वय स्थापित करने से अनेक लाभ होते हैं। पहला नंबर, समन्वय शिक्षण को प्राकृतिक तथा स्वाभाविक बनाता है। समन्वय जो होता है, जो सहसंबंध होता है, वो शिक्षण को प्राकृतिक और स्वाभाविक बनाता है। मतलब इसमें इसकी जो व्यापकता है वो जो कृत्रिम रूप से क्या होता है, इसका अभाव पाया जाता है। तो कृत्रिम रूप से जब इसका अभाव होता है तो ये माना जाता है कि जो शिक्षण है वो प्रभावी या प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट होता है, जो भी हम पढ़ाते हैं वो एकदम नेचुरल होता है और एकदम स्वाभाविक होता है, जो बच्चों को इजी गोइंग में उस चीज को क्या होता है, समझ आता है। तो इससे क्या होता है, प्राकृतिक और स्वाभाविक होने की वजह से जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, जो शिक्षण होता है वो बच्चों को रुचि और आकर्षक बनाती है। फिर सेकंड नंबर, समन्वय ज्ञान को व्यवहारिक बनाती है। समन्वय ज्ञान को व्यवहारिक बनाती है मतलब जो बिजनेस स्टडी होती है, मतलब व्यवसाय का सबसे पहला उद्देश्य होता है बच्चों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। यह जो व्यवसाय अध्ययन जो शिक्षण है वो एक तरह से पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, व्यवहारों पे डिपेंड करता है। तो बच्चों को सिद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना भी क्या है, एक समन्वय के रूप में दिया जा सकता है। मतलब इसमें सभी प्रकार के सिद्धांतों और नियमों के ज्ञान को बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए, बच्चों को डेवलप किया जाना चाहिए, बच्चों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो व्यावसायिक अध्ययन शिक्षण है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, सिद्धांतों और नियमों को व्यवहार में लाने पे डिपेंड करता है। मतलब उसके कारणों हम जब उसके सिद्धांतों नियमों को जानने के साथ साथ जब उसे हम व्यवहार में लाते हैं तो ये माना जाता है कि अर्थशास्त्र की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावशाली बनती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो समन्वय है वो ज्ञान को क्या करती है, व्यवहारिक बनाती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के सिद्धांतों और नियमों की क्या करी जाती है, खोज की जाती है और ज्ञान को अर्जित किया जाता है। क्योंकि जब एक विषय है तो उसको दूसरे विषय के साथ जब हम उसे जोड़ते हैं, सिद्धांतों के साथ साथ जब हम उसे व्यवहारों की प्रक्रिया भी बताते हैं, जो बच्चों में व्यवहारिक गुण क्या होते हैं, विकसित होते हैं। क्योंकि बिजनेस स्टडी मतलब व्यवसाय अध्ययन के शिक्षण को ये चाहिए कि बच्चे अपने व्यवहार और सिद्धांतों को जीवन से संबंधित कर सके। फिर थर्ड आता है, समन्वय के द्वारा समस्त विषयों का सामंजस्यीकरण
सामंजस्यकरण होता है जिसके फलस्वरूप उनसे प्राप्त ज्ञान में भी एकता एवं अखंडता आती है। देखो, समन्वय के द्वारा समस्त विषयों का सामंजस्यकरण होता है एक विषय का दूसरे विषय के साथ, जिसके फलस्वरूप उनसे प्राप्त ज्ञान में भी क्या आती है, एकता और अखंडता आती है। बच्चे क्या करते हैं, इससे क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ जो तथ्य होते हैं वो स्वदेशी होते हैं। तो मतलब जब अनेक विषयों के साथ सामंजस्यकरण होता है तो ये माना जाता है कि इसके अंदर जितने भी तथ्य होते हैं वो स्वदेशी होते हैं और बच्चे इसे व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। मतलब क्या करती है, व्यक्तित्व के विकास में ये जो प्रक्रिया होती है सह संबंध व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर 4th नंबर का, समन्वय के कारण सभी विषय बोधगम्य बन जाते हैं। समन्वय के कारण सभी विषय बोधगम्य बन जाते हैं। मतलब जब एक विषय का दूसरे विषय के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है तो जो दूसरा विषय होता है वो रुचिपूर्ण होता है। इस प्रकार एक दूसरे जो विषय होते हैं वो एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं और बच्चे इसे क्या करते हैं, इजी गोइंग में पढ़ते हैं और छात्रों को वो सभी विषय पढ़ने के लिए जो रुचि होती है उसे जागृत होती है। मतलब ये माना जाता है कि जब हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ समन्वय स्थापित करते हैं तो जो दूसरा विषय होता है वो बच्चों को इजी लगने के साथ साथ जब बच्चे को दोनों ही विषय इजी लगने लगते हैं तो उसमें क्या आती है, रुचि उत्पन्न होती है, जिससे बच्चों में क्या आती है, इसके समन्वय के कारण बच्चों में एक विषय का दूसरे विषय के साथ क्या होता है, रुचि उत्पन्न होती है। समन्वय विभिन्न विषयों में संकुचित विशिष्टीकरण को रोकता है। संकुचित विशिष्टीकरण को समन्वय विभिन्न विषयों से संकुचित विशिष्टीकरण को रोकता है। संकुचित मतलब जो ये समन्वय से रिलेटेड जो भी ज्ञान होता है वो एक ही विषय तक सीमित न रहकर विभिन्न प्रकार के विषयों तक आगे बढ़ता है। विभिन्न प्रकार के विषयों का में आपस में क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है। तो ये माना जाता है कि समन्वय जो विधि है वो एक विषय तक सीमित ना रहकर सभी प्रकार के विषयों तक आती है। इस प्रकार ये माना जाता है कि एक संकुचित विशिष्टीकरण को रोकता है। मतलब एक विषय ना होकर इसमें क्या होता है, सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 6 नंबर का,
समन्वय के कारण समय की बचत होती है। समन्वय के कारण समय की बचत होती है, मतलब ये देखा जाता है, देखो जैसे एक विषय है, जब आप एक जो अलग अलग विषयों को अलग अलग प्रकार के छात्र पढ़ाते हैं, तो जब विभिन्न प्रकार के विषयों को विभिन्न प्रकार के छात्र पढ़ाते हैं तो इसमें समय और श्रम क्या लगता है, अधिक लगता है। तो समन्वय विधि के माध्यम से क्या होता है, जब हम एक विषय को दूसरे विषयों के समन्वय स्थापित कर देते हैं, एक टॉपिक है तो हम इस तरह पाठ योजना का निर्माण कर देते हैं, एक तरह से इस तरह टाइम टेबल नियुक्त कर देते हैं कि जैसे दो विषय है, अलग अलग विषयों में जब एक ही कंटेंट होता है तो अलग अलग जब इसे अध्यापक पढ़ाते हैं, मतलब तो इसमें समय की बचत के साथ साथ श्रम की भी बचत होती है। जैसे एक टॉपिक है, एक टॉपिक उस बुक में भी है और उस बुक में भी है, तो एक अध्यापक नियुक्त कर देते हैं इसके लिए कि ये वाला टॉपिक आप पढ़ाओगे। इसी तरह तो वो दोनों विषयों में कवर हुआ है, वो टॉपिक दोनों विषयों में उसने समन्वय स्थापित करते हुए पढ़ा दिया, तो वही चीज मानी जाती है। जैसे मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडी को दोनों को मिलाकर आपको एक टॉपिक क्लियर किया है, तो ये माना जाता है कि इसके अंदर समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। फिर आता है नेक्स्ट, समन्वय के द्वारा सीखने में स्थानांतरण संभव होता है। क्योंकि एक विषय से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरे विषय को सीखने में किया जाता है। देखो, समन्वय के द्वारा सीखने में स्थानांतरण संभव होता है। स्थानांतरण मतलब होता है क्योंकि इसमें एक विषय से प्राप्त ज्ञान का उपयोग हम दूसरे विषय को सीखने में करते हैं, तो जिसमें जो शिक्षा होती है, शिक्षा को हम स्पष्ट और पूरी की पूरी तरीके से उसको ग्रहण कर सकते हैं इसके माध्यम से, समन्वय विधि के माध्यम से। तो ये आपके थे सहसंबंध के लाभ। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में व्यावसायिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध को पढ़ाऊंगी। होमवर्क है सहसंबंध के लाभों की विवेचना कीजिए। सहसंबंध से लाभ, अन्य विषयों के सहसंबंध से पहले मैं आपको हानि क्लियर करूंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस होती है वो भी आपको जानना जरूरी है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।